कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग आज अध्याय 7 समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन पढ़ेंगे। तो चित्रों द्वारा प्रदर्शन की क्यों आवश्यकता होती है समंकों को? वो इसलिए होती है कि जो अनुसंधान के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं और बहुत विस्तृत होते हैं। तो उनको सरल बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, तुलनीय बनाने के लिए उनको चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। दंड आकृति, वृत्त, आयत, तस्वीर, नक्शा आदि के द्वारा जब आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है तो इसको आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहा जाता है। और चित्रमय प्रदर्शन के बहुत ज़्यादा लाभ भी होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है और इसके कुछ उपयोगिता को हम लोग को पढ़ना भी है। सबसे पहले तथ्यों को सरल और बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रों को देखकर जो व्यक्ति जो अनपढ़ है वो भी समझ जाता है चित्र को देखकर। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चित्रों को देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए चित्रों की सहायता ली जाती है। दूसरा है आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए। जब चित्र में प्रदर्शन किया जाता है तो जो आंकड़े हैं वो बहुत ही आकर्षक और रुचिकर लगते हैं और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये तुलना में भी सहायता करते हैं। तीसरा है, इनको समझने के लिए किसी प्रकार की विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जो सामान्य एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो भी इन चित्रों को देखकर समझ जाता है कि ये चित्र क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए ये जन सामान्य के समझने के लिए भी बहुत सरल होता है। चौथा जो लाभ है वो है स्मरणीय होते हैं। इनको लंबे समय तक याद रखना आसान होता है। आंकड़ों को याद रखना कठिन होता है, लेकिन चित्रों को याद रखना सरल रहता है और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। पांचवा लाभ है समय और श्रम की बचत होती है। समझने में कम समय लगता है और श्रम की भी बचत होती है। उसके बाद तुलना करने में सहायक होती है। जब हम दो या दो से अधिक तत्वों की तुलना करना चाहें तो चित्रों के द्वारा इसको आराम से हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। पूर्वानुमान में भी सहायक होते हैं ये, कि इसकी विशेषता ये होती है कि तथ्यों की प्रकृति को कुशल और बाह्य रूप में प्रस्तुत करते हैं और जिसके आधार पर हम लोग भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और प्रवृत्ति की जानकारी भी मिलती है। किसी भी विषय के संबंध में चित्र के निर्माण से उससे संबंधित प्रवृत्ति की जानकारी, जैसे कि दाम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या प्रवृत्ति चल रही है, इसको भी हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी चित्रों की उपयोगिता देखा। चित्रों के कुछ नुकसान भी हैं जिसको चित्रों की सीमाएं कहते हैं। सबसे पहली सीमा है, तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समान आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी तुलना की जाती है, जब वे गुण में समान हो तभी उनकी तुलना की जा सकती है। यदि तो विभिन्न गुणों के आंकड़ों को हम लोग तुलना करें तो ये नहीं हो पाता है। दूसरा, सूक्ष्म अंतर दिखाना बहुत कठिन होता है चित्रों में। ए और बी की मासिक आय जैसे 422 और 425 रुपये है, तो इनको चित्र बनाना तो सरल होगा, लेकिन इनको प्रदर्शित करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि पैमाने जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए इनको पूर्ण रूप से हम लोग प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन कठिन रहता है, क्योंकि चित्रों में यदि एक से अधिक विशेषता है तो अधिक विशेषताओं को हम लोग बल नहीं दे सकते। तो इसके कारण बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन कठिन होता है। चौथी बात है कि केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, लेकिन अकेले चित्र का कोई विशेष अर्थ या अभिप्राय नहीं माना जा सकता। तुलनात्मक अध्ययन करने पर ही उसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ती है। पांचवी सीमा है कि इसका सरलतापूर्वक दुरुपयोग हो सकता है। जो स्वार्थी तत्व हैं वो चित्रों का दुरुपयोग कर सकते हैं। गलत मापदंड पर बने चित्र भी भ्रमात्मक होते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। यदि चित्र अलग अलग गुणों के आधार पर बनाए जाएं तो भी उनकी तुलना भ्रम पैदा करने वाली हो सकती है।
छठवां है परिशुद्धता की कमी। जैसे आंकड़े परिशुद्ध आंकड़ों की तरह चित्र भी परिशुद्ध नहीं होते, क्योंकि वे उपसादित मूल्यों पर आधारित रहते हैं। उपसाधन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये सामान्य जानकारी के लिए तो उपयुक्त होते हैं, परंतु विशिष्ट अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होते। सातवां है अनुमानित प्रदर्शन। चित्रों का समंकों का पूर्ण रूप से प्रदर्शन करना संभव नहीं हो पाता, बल्कि इन्हें अनुमान के आधार पर ही प्रदर्शित किया जा सकता है, और जिसका अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चित्र बनाने के क्या क्या नियम होते हैं।